हम अक्सर लोगों को ये बात कहते हुए सुनते हैं कि हमारे पास इस चीज़ के लिए समय नहीं है या उस चीज़ के लिए समय नहीं है। और एक छोटे बच्चे से लेकर एक रिटायर्ड इंसान तक और एक वर्किंग इंसान से लेकर एक ऐसा इंसान जो भी वर्किंग नहीं है, हम लोग डेली लाइफ में बहुत बार ये सेंटेंस यूज करते रहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि क्या ये सेंटेंस सही है कि जब हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, या इसका मतलब कुछ और होता है। तो इसको हम लोग कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं और एक दिन आपके पास आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है और आपके पास समय नहीं है उसको पे करने का। लेकिन कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन आपके पास मैसेज आता है कि आज लास्ट डे है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने का, और अगर आज आपने वो बिल पे नहीं किया तो कल से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कट हो जाएगी। अब उस दिन आप कितने भी बिजी हों, लेकिन आप टाइम को मैनेज करेंगे और वो बिल पे करेंगे। उसी तरह से अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और आपके पास स्कूल फी पे करने का मैसेज आता है, लेकिन आपके पास समय नहीं है उसको पे करने का, लेकिन एक दिन मैसेज आता है कि अगर आज आपने स्कूल फी पे नहीं करी तो कल से आपको एक अच्छा खासा फाइन लगेगा। अब उस दिन आप कितने भी बिजी हों, लेकिन आप टाइम मैनेज करेंगे और वो स्कूल फी पे करेंगे। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास हर उस चीज़ के लिए समय निकल आता है जो हमें इम्पोर्टेंट लगती है। और जब भी हमें कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं लगती है तो हम उसके लिए ये सेंटेंस यूज करते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। तो जब भी कोई इंसान ये कह रहा होता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो एक्चुअली वो ये कह रहा होता है कि मुझे ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं लगती है, क्योंकि हर वो चीज़ जो हमें इम्पोर्टेंट लगती है हम उसके लिए समय कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेते हैं। इसको हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि जिन चीज़ों को आज हम कह रहे हैं कि इसके लिए हमारे पास समय नहीं है, जब उसकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बढ़ने लगती है तो उन्हीं चीज़ों के लिए समय अपने आप निकलने लगता है, या हम उन्हीं चीज़ों के लिए समय अपना मैनेज करने लगते हैं। तो समय निकलना बाई प्रोडक्ट होता है कि वो चीज़ हमें कितनी इम्पोर्टेंट लग रही है। अगर वो हमें इम्पोर्टेंट लग रही है तो समय अपने आप निकलेगा, और अगर इम्पोर्टेंट नहीं लग रही है तो हमारे पास कितना भी समय हो, लेकिन हम ये सेंटेंस वहां पर यूज करेंगे कि इस चीज के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो इसको हम लोग कुछ और उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने आपको किसी दिन फोन किया और वो आपको अपने घर पे बुलाना चाह रहा है, लेकिन आप बहुत बिजी हैं और आप उसको बोलते हैं कि नहीं, आज तो मैं आपके घर नहीं आ सकता हूँ। और आपको क्रिकेट बहुत पसंद है और क्रिकेट में आपको सचिन तेंदुलकर बहुत पसंद है, और आपको पता चलता है कि आज ही के दिन सचिन तेंदुलकर आपके उसी फ्रेंड के घर में आने वाला है, और अगर आप उसके घर पे चले जाते हैं तो आप पर्सनली सचिन तेंदुलकर से मिल सकते हैं। अब आप सोचिए, आप उस दिन कितने भी बिजी होंगे, लेकिन क्योंकि आपको वो इंसान इंपॉर्टेंट लगता है, आपको उससे मिलना इंपॉर्टेंट लगता है, तो आप टाइम को मैनेज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। तो इस उदाहरण से भी हम ये बात समझ सकते हैं कि वही चीज़ जिसके लिए हमें लग रहा था कि मेरे पास समय नहीं है, जब वो हमें इम्पोर्टेंट लगने लगी तो हमें उसके लिए समय निकल गया। तो ये चीज़ हमारी डेली लाइफ में भी इसी तरह से काम करती है। जैसे मान लीजिए किसी को वेट लॉस करना है और वो ये कहते हैं कि मुझे वेट लॉस तो करना है, लेकिन मुझे एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा है। इसका मतलब वो वेट लॉस तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको वेट लॉस करना अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है कि उसके लिए वो एफर्ट करें, उसके लिए वो एक्सरसाइज करें। जिस दिन उनको वेट लॉस करना वाकई में इम्पोर्टेंट लगने लगेगा, उस दिन एक्सरसाइज करने का टाइम अपने आप निकल आएगा। जैसे कभी किसी डॉक्टर ने उनको ये बोल दिया कि अब अगर आपने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करी तो आपको कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब उनको वो चीज़ इंपॉर्टेंट लगने लगेगी तो अपने आप उसके लिए टाइम निकलने लगेगा। इसी तरह से अगर किसी के कुछ ड्रीम्स हैं और गोल्स हैं, और वो ये कहते हैं कि मेरे ड्रीम्स और गोल्स तो हैं, लेकिन मुझे उसके लिए काम करने का समय ही नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उनके ड्रीम्स और गोल्स तो हैं, लेकिन वो अभी उनको इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं कि उसके लिए वो एफर्ट करें। जिस दिन उनको वो वाकई में इंपॉर्टेंट लगने लगेंगे, उस दिन उसके लिए टाइम अपने आप निकलने लगेगा। जैसे हमारी लाइफ में कोई इंसान है, अगर वो हमसे कहता है कि उसको हमारे लिए समय नहीं है, या हम उससे कहते हैं कि हमको उसके लिए समय नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी वो इंसान हमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, या उसको समय देना हमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। इसी तरह से कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें हम समय नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो रिलेशनशिप हमें इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, या उस रिलेशनशिप में समय देना हमें इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। जिस दिन से वो इंसान हमें इम्पोर्टेंट लगने लगेगा, हम उसको समय देने लगेंगे। जिस दिन से वो रिलेशनशिप हमें इम्पोर्टेंट लगने लगेगा, या उस रिलेशनशिप में समय देना इम्पोर्टेंट लगने लगेगा, हम वहां पर समय देने लगेंगे। ये बात फैमिली पे भी इसी तरह से वर्क करती है। जैसे हमारी फैमिली है, कई बार हमें अपनी फैमिली इंपॉर्टेंट तो लगती है, लेकिन हम उसको समय नहीं दे पाते हैं। तो वहां पे जिस दिन हमें अपनी फैमिली को समय देना इंपॉर्टेंट लगने लगेगा, या हमें उसकी वैल्यू समझ में आएगी कि क्यों फैमिली को समय देना जरूरी है, या अगर हम समय नहीं देते हैं तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, उस दिन हम कितने भी बिजी हों, लेकिन हम अपनी फैमिली को समय देना स्टार्ट कर देंगे। तो जिन चीजों को हम समय दे पा रहे हैं और जिन चीजों को आज हम समय नहीं दे पा रहे हैं, अगर हम उसको इस नजरिए से देखने की कोशिश करें तो हमें ये जरूर समझ में आएगा कि जिन चीजों को हम समय दे रहे हैं वो एक्चुअली हमें इंपॉर्टेंट लगती हैं।
और जिन चीज़ों को हम समय नहीं दे पा रहे हैं वो हमें इम्पोर्टेंट या तो नहीं लगती हैं, या वहाँ पर समय देना हमें इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी चीज़ में ज़्यादा समय दें, तो ये हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमें उसकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में नहीं बढ़ेगी। चाहे वो कोई ड्रीम हो सकता है, चाहे वो कोई गोल हो सकता है, चाहे वो कोई इंसान हो सकता है, चाहे वो कोई संबंध हो सकता है। जब इन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बढ़ेगी तो समय भी वहाँ पर अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप किसी ड्रीम या गोल या किसी इंसान या किसी संबंध में ज़्यादा समय देना चाहते हैं, तो उन इन सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस आपको अपनी लाइफ में बढ़ानी पड़ेगी। जब इम्पोर्टेंस बढ़ेगी तो समय देना बाई प्रोडक्ट हो जाएगा, वो समय अपने आप जाने लगेगा, समय अपने आप मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जब भी कोई इंसान आपसे कहे कि मेरे पास इस चीज़ के लिए समय नहीं है, या आप किसी इंसान से कहें मेरे पास इस चीज़ के लिए समय नहीं है, तो आप अपने मन में ज़रूर ये बात सोचें कि इसका मतलब क्या हुआ, कि वो चीज़ उस इंसान को इम्पोर्टेंट नहीं लग रही है, या अगर आप ये बात कह रहे हैं तो वो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट नहीं लग रही है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम हर उस चीज़ के लिए समय मैनेज कर लेते हैं जो हमें इम्पोर्टेंट लगती है, और जो हमें इम्पोर्टेंट नहीं लगता है उसके लिए हम ये सेंटेंस यूज करते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेगा, और इसके बाद आप अपनी लाइफ को एक नए नज़रिए से देखेंगे। आप अपनी लाइफ के गोल्स को, ड्रीम्स को, लोगों को, आपके जो संबंध है उनको एक अलग नज़रिए से देखेंगे, और ये आपको हेल्प करेगा एक बेहतर, एक सक्सेसफुल लाइफ और एक हैप्पीनेस वाली लाइफ लीड करने में। सो थैंक यू।